हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट के थ्रू भी बताया था पहले दैट आई एम करंटली डीलिंग विद द फैमिली मेडिकल अर्जेंसी, जिसकी वजह से मैं थोड़े से जो पोस्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे डाल नहीं पा रही हूँ। सो इट विल बी मोस्टली ऑल्टरनेट डेज विच आई ट्राई टू पोस्ट। और आप ज़रूर जुड़िएगा। मैं आज की रीडिंग करूँगी आज की फीलिंग्स और कल की फीलिंग्स के लिए मिला के, ओके ताकि अगर मैं कल वीडियो ना भी डाल पाऊँ तो हम उन फीलिंग्स को आज चेक करें कि व्हाट इट कैन बी गेट हैम्पर इन 24 to 48 आवर्स। इसलिए रीडिंग का एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीडिंग को लाइक करके ज़रूर से अपनी हीलिंग के लिए, रिश्ते की हीलिंग के लिए लाइक ज़रूर करना। प्लस ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, व्यक्ति का नाम भी मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। स्टार्ट कर रही हूँ लेके प्रभु का नाम, लेके महादेव का नाम और मैसेज कार्ड्स का और टैरो कार्ड्स का, दोनों का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, पूरी डीप रीडिंग करने की आपके लिए कोशिश करूंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी कंपेयर टू अदर वीडियोस, इसलिए ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला कार्ड है गिल्ट का। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका व्यक्ति अपने बाल नोच रहा है, आपका व्यक्ति गिल्टी महसूस कर रहा है। इसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से शायद आप रिटेलिएट कर रहे हो या इसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हो, और ये पर्सन के पास फिलहाल गिल्टी महसूस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊं, इसको ना ग्रह इसके जो कर्म है वो भी इसे गिल्टी महसूस करवा रहे हैं। पता कई बार हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ भी गलत करके ना बच जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता, अरे कर दो, अरे तो क्या हुआ। जब हम अहंकार में, अपनी ईगो में एकदम चूर रहता है ना, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम किसी का कितना दिल दुखा रहे हैं, तो ये स्थिति में हम ज़रूर आते हैं। क्योंकि ऊपर वाले की जो लाठी है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती। और आपका व्यक्ति साइकोलॉजिकली ना फिलहाल मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में व्यूअर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से 8 कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद में मैसेज कार्ड्स निकालूंगी। ये 8 कार्ड्स मुझे थोड़ा सा और भी चीज़ों में देखने में हेल्प करेंगे। तो पहले मैं ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्रोजेक्शंस, चेंज, मोरालिटी, आउच आउच आउच, पेशेंस, ओके, ब्रेक थ्रू। पता है व्यूअर क्या, ये पर्सन आपका बहुत दिल तोड़ता है, ये पर्सन आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है, इतनी 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 दैट यू कंप्लीटली गेट ब्रोकन, ओके। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में, चाहे आप अभी अपने लिए स्टैंड भी क्यों ना ले रहे हों, लेकिन फिर भी आपको एक आस रहती है कि यार शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद ये व्यक्ति बदल जाए, शायद ये व्यक्ति अपने चेहरे से मुखौटा उतार के आपके सामने आ जाए, शायद ये व्यक्ति अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको आपके सामने रिवील करे, अपने मन की सच्ची भावनाओं को आपके सामने रिवील करे। ठीक है, ये आस आपको हमेशा रहती है क्योंकि आप इस व्यक्ति से बहुत बहुत, और भी मैं इस पर बहुत लगाऊँ ना व्यूअर तो भी कम है, आप इससे बहुत प्यार करते हो, ओके। आपके लाइफ में जब से ये इंसान आया है, आपने शायद किसी की तरफ नज़रें उठा के देखा नहीं। आपके लिए लाइफ की पूरी मीनिंग ही बदल गई है इस व्यक्ति के आने के बाद। कहीं ना कहीं सारा का सारा अटेंशन हटके इस पर्सन पे आ चुका है आपके लिए। ठीक है, ये व्यक्ति आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी अटेंशन, आपकी फुल प्रेजेंस और एक्टिव ब्रेन को और सब कॉन्शियस को भी पूरा, कहते हैं ना कि उस पर वो पूरा हक जमा के बैठा हुआ है, ओके। और आप इसको बहुत मिस कर रहे हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट स्थिति में है वो चेंज का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका व्यक्ति ना भी पेशेंटली किसी डिसीजन को लेने का इंतजार कर रहा है। आपका व्यक्ति जानता है कि उसने हड़बड़ी में ना इस रिश्ते की बहुत खराब हालत कर दी है, क्योंकि आपका पर्सन इम्पल्सिव है, गलत डिसीजंस लेता है। हो सकता है उसने आपको चीट किया हो, बिट्रे किया हो, जिसकी वजह से ये पर्सन हालांकि गिल्टी है, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, लेकिन ना इसको ये पता है कि अगर इसने अब की बार भी जल्दबाजी करी या गुस्से में आके या किसी भी तरह के इम्पल्स में बात की तो शायद आप इसके हाथ से पूरी तरीके से निकल जाओगे। मुझे आपका व्यक्ति एक स्ट्रैटेजी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, ये राशियाँ मुझे यहाँ पे मेन, यहाँ पे साइकिकली भी और कार्ड से भी मुझे समझ में आ रही हैं। ठीक है, बदलाव के चांसेस बहुत अधिक हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ आप हो। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। आपसे पहले और आपके बिना, देखो लोग इनकी लाइफ में आए होंगे, हो सकता है आपकी लाइफ में भी आए हों,
लेकिन एक होता है ना फाइनल डेस्टिनेशन। आपने देखा है वेकेशन जब आप जाते हो तो आपको ये पता है कि आपको एक जगह जाने से सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। दैट इज़ द प्लेस दैट फुलफिल्स यू, दैट इज़ द प्लेस दैट इज़ योर मोस्ट फेवरेट, जहाँ पे आपको सच्चा सुकून मिलता है, जहाँ पे आप सच्ची एनर्जी कनेक्ट करते हो। वो फाइनल डेस्टिनेशन इस पर्सन का आप हो और कोई भी नहीं है। और ये व्यक्ति को ये पता है, इसीलिए ये गिल्ट की भावना भी इसके अंदर आ रही है। मैं नो डाउट गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका व्यक्ति आपको फाइनल डेस्टिनेशन मानता है। आपसे ज़्यादा सुकून भरी जगह उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। वो कहीं भी चला जाए, वो कितनी भी नखरे कर ले आपके सामने, कितना भी ईगो दिखा ले आपको, लेकिन वो जानता है दैट यू आर द लास्ट फाइनल मोस्ट कंफर्टेबल रिजॉर्ट फॉर दिस पर्सन। इसकी सोल के लिए आप फाइनल डेस्टिनेशन हो, इसके इसकी जो वेलबींग है वो आपके साथ बेहतर रहती है, लाइफ को एंजॉय करता है, लाइफ में सक्सेस बटोरता है जब ये आपके साथ होता है। तो ये व्यक्ति कह रहा है या आप कह रहे हो, मैं पता है यहाँ पे ना बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को भी दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को कह रहे हो दैट यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इस व्यक्ति का बिहेवियर आपके साथ ऐसा है कि समवेयर आप इससे डिटैच या तो होते जा रहे हो या तो होना चाहते हो। मुझे ज़्यादातर लोग होना चाहते हो की कैटेगरी में नज़र आते हो। ओके आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो सकते हो, आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ के और पड़ावों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो, और मे बी आप ये सोच रहे हो इस वक्त कि यार अगर इस समय में ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो फिर ये व्यक्ति मेरे साथ है ही क्यों। अगर मेरे सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ के समय में ये इंसान मेरे साथ नहीं खड़ा या खड़ी तो फिर मैं इसके साथ रिश्ता रखूँ ही क्यों। समवेयर कोई ना कोई लाइफ की सिचुएशन आपके अंदर एक तरह का डिटैचमेंट लेके आ रही है। दैट आई कैन वेरी वेरी क्लियरली सी, वेरी क्लियरली व्यूअर। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप इस व्यक्ति को वापस तो पाना चाहते हो, लेकिन आप इस व्यक्ति को अब पागलों की तरह चेज़ नहीं करना चाहते हो। अब नहीं होगा आपसे पागलों की तरह चेज़, वो नहीं होगा अब आपसे, ठीक है। इसीलिए आप अब क्रॉस रोड्स पे हो। क्या करूं, अभी आप नहीं जाना चाहते इसके पास, खुद से गिड़गिड़ाते मेरे से हमेशा चले जाते हो। आपका व्यक्ति भी क्रॉस रोड पे है क्योंकि वो इस बार गलत मूव लेना नहीं चाहता। वो गलत मूव ले लेके गिल्ट की सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि वो पॉजिटिव चेंज चाहता है, इसलिए वो पेशेंस रख रहा है, क्योंकि वो सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, अपने आप को रियली रिवील करना चाहता है आपके साथ इमोशनली, और किसी क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि किसी तरह के नए तरीके के साथ वो आपके पास पहुंचना चाहता है, आना चाहता है, ताकि आप मानो, ताकि वो आपको मना सके, ताकि वो इस बार अपने आप में कुछ बदलाव ला सके। तो वो भी एक तरह से क्रॉस रोड पे है। ये देख लो, दोनों ही आप क्रॉस रोड्स पे हो, और आप तो क्रॉस रोड पे हो ही। आप क्यों क्रॉस रोड्स पे हो? क्योंकि पता है आपको, ये पता है कि यार ये इंसान ना पैटर्न के साथ आता है मेरे पास, तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या मैं इसे एक्सेप्ट ना करूं। हाँ व्यूअर, पैटर्न तो आपके पार्टनर का है। ये पैटर्न काफ़ी टाइम से आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, मैं ये देख सकती हूँ। बहुत समय हो गया इस पैटर्न को, एंड कहीं ना कहीं आप डिटैच हो रहे हो इस इंसान से। आपका पर्सन को ये अब लग रहा है कि जो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट आज तक देते आ रहे हैं ना, वो साइलेंट ट्रीटमेंट का फ़ायदा अब नहीं होगा। इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी खामोशी इन्हें साफ साफ दिखा रही है, या आपका जो इस बार बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना है ना, वो इन्हें ये दिखा रहा है कि इस बार ना, जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ओके, और शायद बहुत समय हो गया है आपकी आवाज़ सुने हुए, शायद आपकी आवाज़ इनकी ज़िंदगी में एक खनक है, वो इनकी लाइफ में रहती है, तो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है। क्योंकि आप बहुत समय से आपकी आवाज़ सुनी नहीं है, तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी मुझे आपका पार्टनर ना बहुत बेकरार सा दिखाई दे रहा है। और पता है, जो जिनके पार्टनर वाकई में कुछ समय से नो कांटेक्ट में है ना, उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में पार्टनर का कॉल या मैसेज आने की भी चांसेस मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। लेकिन व्यूअर, इसमें भी एक कैच है। वो क्या है कि व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरा जा रहा है या मरी जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपको किसी अननोन नंबर से कॉल करके केवल आपकी आवाज़ सुन के हैंग अप कर दे और आपसे कोई बात ना करें, क्योंकि इन्हें ना फिलहाल अपनी लाइफ में आपकी आवाज़ की सख्त ज़रूरत है। आपकी ब्यूटीफुल आवाज़ सुन के व्यक्ति आगे ना बोले, क्योंकि शायद ये शर्मिंदा हो या गिल्ट में हो या अभी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हो, लेकिन क्योंकि आवाज़ सुनने के लिए बहुत डेस्परेट हैं, तो बस आवाज़ सुन के कॉल काट दें इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। और पिछले 24 से 48 घंटे में भी किसी के साथ, आप में से इनफैक्ट कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आई है, आपने हेलो हेलो किया, लेकिन वहाँ से बातचीत कुछ नहीं हो रही है, बट समवेयर यू नो दैट मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉल मी। या फिर ये आपको हॉलो ईमेल्स भेजें, जैसे कि
हाय करके ईमेल भेज दी, या फिर कोई मैसेज भेज दिया क्या कर रही हो और मेरे बिना खुश हो, चल रहा है तुम्हारा काम। इस तरह के एक थोड़े ताने वाले मैसेजेस आपको भेज के आपको ट्रिगर करने की कोशिश की जाए ताकि आप बात करने के लिए इनसे उत्सुक हो जाओ। समझ रहे हो व्यूअर? शाना तो आपका पार्टनर है ही, इसकी शान पट्टी तो आप जानते ही हो कितनी ज़्यादा है। ओके, ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सीक्रेटली पता है क्या, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कन्फेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग अपने क्रश के लिए वीडियो देख रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, आपके बीच में भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, आप इसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आपसे डेफिनेटली सीक्रेटली लव करता है। जो लोग एक कनेक्शन में हैं ऑलरेडी और कमिटेड कनेक्शन में है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पार्टनर आपको डीपली प्यार तो करता है, लेकिन आपका व्यक्ति आपसे उतना डीपली एक्सप्रेस नहीं करता। इसकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो रनअवे ट्रेन नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन के नाम पे धब्बा है आपका पार्टनर। ठीक है, और जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है या इस सिचुएशन में है जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो रहा है, वहाँ तो ये बिल्कुल भी ठीक तरह के शब्दों का चयन नहीं कर पाता। लेकिन ये बात सच है कि व्यक्ति सीक्रेटली आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। सीक्रेट लव तो यहाँ पर है, इससे मना नहीं किया जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चाहता है और आपसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है ये पर्सन। योर क्यूट स्माइल, यार देखो कितने सारे एट्रीब्यूट्स आए हैं आपकी पर्सनालिटी के यहाँ पे। योर क्यूट स्माइल तो आ ही गया है, एंड योर वॉइस, आपके लिप्स, आपकी स्माइल, यहाँ पे मुझे आंखें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। आपकी आंखें, आपकी स्माइल, मे बी यू हैव ब्यूटिफुल टीथ, ब्यूटिफुल, that gives you extremely beautiful smile, and your voice that really makes this person's life light up. Literally it lights up his or her life. तो मुझे ये ना, आप सीक्रेटली आपके बारे में फैसिनेट करते हुए, आप ब्यूटीफुली आपके बारे में सोचते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, या फिर 48 आवर्स में डेफिनेटली ये फीलिंग्स मुझे इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे 48 घंटे के अंदर इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर भी आपका व्यक्ति क्लैरिफिकेशन के लिए आता नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, या तो ये साइलेंट आपको एक कॉल करेंगे जिसमें ये कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर ये कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूर करेंगे, यानी कि आपकी बात अधिक भी इनसे हो सकती है। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए केवल एक ऐसा कॉल आएगा जहाँ पे वो कुछ बोलेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ के लिए ऐसा संभव है और कुछ के लिए व्यक्ति फुल फ्लेजेड आपके सामने साथ बात करे और चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करे, ये भी है। लेकिन इस बार आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यू आर सेइंग आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ बिकॉज आई नो आई एम राइट। आप कह रहे हो कि मैं इस बार अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, नहीं करने वाला, बहुत हो गया। एंड ये इसी रिश्ते की बात नहीं है व्यूअर, मे बी आप में से कुछ लोग और रिश्तों में भी ऐसा फील कर रहे हो कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। सामने वाला आपको इंसान ही नहीं समझता, आपके सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप नहीं एक्सप्लेन करना चाहते हो कि बार बहुत हो गया। प्यार के रिश्तों में इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति आपके साथ बुरा करके रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि उसने गलत किया है, तो फिर बार बार उसको एक्सप्लेन करके कुछ होगा नहीं, और आप ये रियलाइज़ करो तो आप अभी शांत हो। ओके, आपने इस व्यक्ति के हाथों में अपना दिल दिया, आपने इस व्यक्ति को पे भरोसा किया, आपको लगा था कि ये पर्सन वैसा तो नहीं निकलेगा जैसा मे बी आपके साथ पास्ट में हो चुका है या फिर जैसा कि अमूमन होता है, लेकिन उसने आपके फ्रेजाइल हार्ट की कोई कदर नहीं की। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो, ये आपकी मेंटल स्थिति है, क्योंकि पीछे पीछे तो आपका व्यक्ति फिलहाल आपसे रियूनियन के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन जो होता है आपके साथ, जो व्यक्ति करता है आपके साथ, उसके चलते बहुत फ्रेजाइल कर दिया इसने आपको, बहुत वर्नेबल कर दिया इसने आपके दिल को। ठीक है, मुझे पे मैरिज का कार्ड दिखता है जो ये दिखाता है कि व्यक्ति मैरिज कमिटमेंट के साथ आ सकता है, या जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मैरिज बिल्कुल संभव है। अगर अब तक कोई भी अड़चन आ रही है तो मैरिज संभव है, या फिर आप किसी मैरिड व्यक्ति को डेट कर रहे हो या आप खुद मैरिड हो। ठीक है, समझ रहे हो? आपको अगर आपका व्यक्ति अब तक टला रहा है और ये बोल रहा है कि मेरी फैमिली है, मैं कमिट नहीं कर सकता, कर सकती, ये नहीं वो नहीं, 36 बहाने बना रहा है, तो भी ये कार्ड दिखाता है कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे सकता है। लेकिन आपका जो ट्रस्ट है ना, वो इस व्यक्ति ने बहुत ब्रेक किया है, बहुत ब्रेक किया है। आप ना अपने आप को ना, यू नॉट एबल टू कम टू द टर्म्स कि आप इस पर ट्रस्ट करो। ये व्यक्ति आपके पास आएगा, बातचीत करेगा, शायद आप इस पर ट्रस्ट कर भी ना पाओ, आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस पर ट्रस्ट करने में। समथिंग हैज चेंज इन यू, आप पे कुछ तो बदल गया है, कुछ तो बदल गया है। आप इस व्यक्ति से अभी भी लॉयल हो, अभी भी आप इस व्यक्ति का इंतजार करते हो, लेकिन आप इससे कहते हो कि यार मुझे तुम परफेक्ट नहीं चाहिए हो, लेकिन मुझे तुम ट्रू चाहिए हो, मतलब तुम ट्रू रहो।
लॉयल रहो। मुझे ये नहीं कि तुम मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, या तुम ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, नहीं, लेकिन जो बेसिक शर्तें होती है एक रिश्ते में, कम से कम उसको तो पूरा करो ना। कम से कम मुझे इंसान तो समझो ना, कम से कम मेरे दिल को बार बार तोड़ो तो मत ना। तो वो जो लॉयल्टी है वो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो, और आपको एक्सपेक्ट करनी भी चाहिए। एंड यू डोंट वांट दिस पर्सन टू ब्रिंग चांद एंड सितारे फॉर यू, यू डोंट इवन केयर अबाउट देम, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उतने मटेरियलिस्टिक इंसान हो भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग अपना कमा रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए भी नहीं होती। ऑल यू नीड इज़ लिटिल बिट ऑफ पैशन, कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। ओके, एंड मे बी सम फ्रीक्वेंसी कि यार इतना मिल पाओ, बात कर पाओ, सम्मान के साथ बात कर पाओ, इतना ही चाहते हो, ठीक है। तो अब वही कह रहे हो कि मुझे लॉयल्टी चाहिए, मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, क्विट प्लेइंग गेम्स विद माई हार्ट एंड विद माई माइंड, स्टॉप बीइंग टॉक्सिक। टॉक्सिक होना अब बंद कर दो। आप इनसे कह रहे हो कि मुझे बार बार के पैटर्न्स नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दोस पैटर्न्स, फॉर गॉड सेक स्टॉप बीइंग टॉक्सिक टू मी, स्टॉप बीइंग टॉक्सिक टू मी, ऐसा आप इनसे कह रहे हो। अट्रैक्टेड आप अभी भी हो इनके तरफ, ये अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट यू डोंट वांट दिस पर्सन टू बी टॉक्सिक। आप खुली हवा में सांस लेना चाहते हो अब, यू वॉन्ट टू ब्रीथ, यू वॉन्ट टू इन्जॉय दिस रिलेशनशिप। रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा, ये बकवास में आप नहीं रहना चाहते हो सारी ज़िंदगी। ओके, इस व्यक्ति की वीकनेस हो आप भी। अगर आप ये सोचते हो कि व्यक्ति आपके बिना खुश है, तो नहीं, वीकनेस तो आप भी, और ये आपको खोने से भी व्यूअर डरता है। आप देख लेना, मैं बहुत सारे लोगों के लिए 24 to 48 आवर्स में आपके व्यक्ति की तरफ से कॉल, मैसेज या फिर किसी भी तरह का उनके अंदर एक मेजर शिफ्ट एंड चेंज आता हुआ देख रही हूँ, विच विल फर्दर लीड टू द रीयूनियन और सम काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन और कम्युनिकेशन। ओके, आप भी रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।